साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। साथियों हम लोग जो है रेलवे तथा एसएससी में पूछे जा रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एलसीएम और एचसीएफ का चल रहा है, जिसमें आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंडीशनल क्वेश्चन। इसके पहले हमने दो टॉपिक पढ़ लिया है, जिसमें हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो आपको बता दिया गया। तो जो भी भाई हमारे नए हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था, दो ही फार्मूले आपको बताए थे और आज उन्हीं दो फार्मूले पर हम कंडीशनल क्वेश्चन एलसीएम का जो है पूरा खत्म करेंगे। कोई अपने पास से अलग का फार्मूला नहीं बनाएंगे। तो हमने आपको दो फार्मूले बताए थे कि अगर शेष एक समान रहेगा तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एलसीएम प्लस आर, मतलब एलसीएम निकालेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम जोड़ देंगे। तथा जब भी शेष फल अलग अलग रहेगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम माइनस के। और के को हम कैसे निकालेंगे, नंबर में से जो है रिमाइंडर घटा देंगे। यही हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पर आज जितने भी कंडीशनल क्वेश्चन हैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है, संख्याओं के अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेष बचता है। तो सबसे पहले यह जान लो साथियों कि कंडीशनल क्वेश्चन जो है वो एलसीएम में ही पूछता है, एचसीएफ में कंडीशनल क्वेश्चन नहीं बनता है, कार्ड रेयर केस में बनता है। लेकिन कंडीशनल क्वेश्चन जितना भी बनता है वो एलसीएम में बनता है। और कभी भी अगर हम चेंजिंग करेंगे तो एलसीएम में करेंगे, रिमाइंडर और के में कभी नहीं करेंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले 2, 3 और 8 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से काट दो, 3 कटेगा नहीं, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 3 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 3 कटेगा नहीं 1, फिर 3 से काटो। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारा शेषफल बच रहा है वो अलग अलग आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो इसमें जो है शेषफल अलग अलग आ रहा है तो हम फॉर्मूला नंबर 2 निकालेंगे। और फॉर्मूला नंबर 2 हमारा जो दिया है वो है एलसीएम माइनस के। अब एलसीएम हमारा कितना आ गया 24। अब के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये हमने आपको बताया था, नंबर जो दिया रहेगा उसमें से हम रिमाइंडर को घटा देंगे। तो यहां देखो क्या बराबर क्या आ जाएगा, नंबर क्या है 2, 2 में से 1 गई 1, 3 में से 2 गई 1, 8 में से 7 गई 1। तो के की वैल्यू जो हमारी आ गई 1 आ गई। अब -1, लेकिन अगर हम 24 में से 1 घटाएंगे तो 23, लेकिन इसका आंसर साथियों 23 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन में लगा रखा है कि संख्याओं के अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए। मतलब पहले एलसीएम से नहीं निकालना है, दूसरे एलसीएम से निकालना है। और हमने आपको पिछली वीडियो में पहला एलसीएम कैसे निकालेंगे, दूसरा एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5वां एलसीएम कैसे निकालेंगे, 10वां एलसीएम कैसे निकालेंगे, सब बता दिया है। तो अगर जो भी भाई हमारे इस वीडियो पर नए हैं, अगर उनको समझ नहीं आ रहा तो हमारे चैनल पर जाके एलसीएम के जो पहले पार्ट हमने बताए हैं, पहला एलसीएम कैसे निकालते हैं, दूसरा एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसको जाके देख सकते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी ने यहीं पर दिमाग लगा दिया, बहुत से बच्चों ने वहां पे ऑप्शन 23 जो है वो टिक कर दिया, लेकिन ये रॉन्ग था, क्योंकि वहां पे उसने कंडीशन लगा दिया था दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो दूसरा पद ज्ञात करने मतलब दूसरे एलसीएम से निकालिए। और जब भी हम छेड़खानी करेंगे तो एलसीएम में ही करेंगे, रिमाइंडर में नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 24 गुना 2 -1, 24 दूना 48 और -1, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 47 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 47 जो है वो राइट आंसर था। और जिस भाई ने 23 लगा दिया वो
रॉन्ग आंसर था, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है, दूसरा पद ज्ञात कीजिए, मतलब दूसरे एलसीएम से निकालिए। तो यहां तक समझ में आ गया। अभी हम आपको एक दो क्वेश्चन और बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो साथियों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, जब शेषफल प्रत्येक दशा में एक जैसा रहेगा तब हमारा फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा एलसीएम प्लस आर। मतलब पहले हम एलसीएम निकालेंगे, फिर जो आएगा उसमें रिमाइंडर आपको जोड़ देंगे। तो आइए सबसे पहले हम 7, 11 और 13 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालेंगे, 7 से काटेंगे, फिर 11 से काटेंगे और फिर 13 से काटेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू जो हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13, 11 सते 77 गुणे 13, तो ये हो जाएगा आपका 1001। अब हमसे पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहां पर देखो, अगर प्रत्येक दशा में शेषफल हमारा जो है एक जैसा है तो हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यह हो जाएगा एलसीएम प्लस आर। एलसीएम हमारा आ गया है 1001 और प्लस आर मतलब 4। अब यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे? 9 से गुणा करेंगे, 9वां एलसीएम से इसको निकालेंगे। तो हो जाएगा 9 एकन्नम 9, 9 0 0, 9 0 0, 9 एकन्नम 9 और प्लस 4। तो आंसर जो आ जाएगा 9013। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कंडीशनल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में।